गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो सुबह का काम तो हो चुका है मेरा, पूजा पाठ सब कुछ है। अब नाश्ते की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले खाली पेट गुनगुना पानी पी लेते हैं। नाश्ते में आज मैं हरी हरी अपने घर की मेथी के पराठे बनाएंगे आज। तो मेथी के पराठे के साथ लहसुन की चटनी और चाय, क्या टेस्टी होगी। तो फिर आज हम तैयारी करते हैं मेथी का पराठा, लहसुन की चटनी और गर्मा गर्म चाय। जो हमारे घर की ऑर्गेनिक सब्जी है हमारे। तो आज सोचा मैंने क्यों ना पराठे बनाए जाए मेथी के। तो गिर रहे हैं, ये देखो गुलदस्ते कितने रो रखा। ये देखो कितना हरा हरा, कितना टेस्टी होगा ये, क्योंकि ये घर का है, स्वाद में भी अच्छा होगा। तो मेथी के पराठे के साथ साथ उसके साथ लहसुन की चटनी और गर्मा गर्म चाय पियेंगे। तो ये रहा मेरा मेथी और हरी मिर्च। देखो हरी मिर्च तो मुझे ख़रीदना पड़ा, क्योंकि अब तो मिर्च का सीजन नहीं है घर में। फिर भी ये देखिए मिर्च, देखिए कितनी बड़ी, कितनी लंबी लंबी मिर्ची है। तो इसी को डालेंगे पराठे में, लहसुन डालेंगे। दिखाते हैं आगे क्या क्या प्रोसेस के साथ बनाती हूँ मैं। तो मेथी का पराठा तो आता होगा सबको, ठंडा हो रहा बहुत। तो उसी के साथ मैं बताऊँगी क्या क्या डलेगा। तो आगे बने रहिए। तो दोस्तों तैयार कर दी मैंने। ये रहा मेरा आटा। जो मैंने लहसुन इकट्ठा किया तो फ्रिज में डालती हूँ। ये डालेंगे। ये रहा मेरा मेथी। अब इस लहसुन को काटेंगे। लहसुन भी डालेंगे इसमें। दरदरा पीसना है इसे, ज़्यादा वो नहीं करना है। ये रही हरी मिर्च, ज़्यादा नहीं डालती। इसमें बड़ी बड़ी काट देते हैं। डर लगता है आजकल मिर्ची खाना। पहले तो मैं बहुत खा लेती थी, पता नहीं क्या वो पेट में दर्द होता है फिर ज़्यादा। इसलिए 2 ही डालूंगी, 3 बोला था मैंने, 2 ही डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालते। ओके। फिर इसमें पेट दर्द होता है ना, उसी कारण मैं बोल रही हूँ क्या ये ज़्यादा। तो ये भी ज़्यादा मिर्च नहीं खाते। तो ये देखो पूरा कर दिया। अब दिखाती हूँ आगे।
कर दिया, अब भून देंगे। अभी भूनने के बाद बताते हैं क्या क्या करना है। उसका तो पता है उसको, तो उसके बाद तो आपको पता ही होगा क्या है। मेथी के पराठे तैयार हो चुके हैं। देखो अब कैसा लगता है खाने में। खाने में तो हमेशा टेस्टी रहता है पराठा, और घर की मेथी तो टेस्टी होगा ही भाई। मेथी के मुझे भी अच्छा लगता है मेथी का पराठा तो, पर मुझे वो जो बाहर मिलता है ना दुकान में, उसका स्वाद अलग लगता है मुझे। और घर की ऐसा लगता है, घर में बाहर का थोड़ा सा कड़वा ज़्यादा लगता है मुझे, और घर का उसमें स्वादिष्ट रहता है। तो ये देखिए हमारे मेथी के पराठे। तो दोस्तों नाश्ता पानी तो हो चुका है। इस साइड से बहुत ही लाइट की ज़्यादा रोशनी का हो रहा है, मुझे लग रहा ढकेगा नहीं, कोई नहीं। अंधेरा क्यों हो गया, प्रॉब्लम आ रहा है लाइट का। तो डॉगी को भी खाना दिया जाए। नाश्ता तो हम लोगों ने कर लिया, और डॉगी को भी देते हैं। दूध रोटी है इसका। दूध भी उबालते हैं। ठंडा इतना हो रहा है। तो ये रहा मेरा, अंधेरा आ रहा है, लाइट जाते हैं। तो ये रहा मेरा ग्रीन टी, क्या हर्बल टी। तो एक मैंने पी के देखती हूँ कैसा होता है ये। तो क्योंकि मुझे शुगर का इशू भी हो रखा है, तो क्या करता है थोड़ा बहुत, और ये डिटॉक्स भी करता है। तो देखते हैं कैसा होता है इसका। मैं 1 महीने तक प्रयोग करके देखती हूँ। अगर मुझे अच्छा हुआ, हेल्थ के लिए अच्छा हुआ, तो आगे भी इसे यूज़ करूँगी। शुरू शुरू में तो पीने का मन नहीं होता था पता नहीं अजीब सा वो आता था ना स्वाद। तो अभी तो आदत पड़ गई, अच्छा लग रहा है पीना। तो काम तो बहुत है आज भी, रोज़ रोज़ वही हल्दी काटा हुआ क्या दिखाना। तो बस आज खाना बनाना है दिन में, क्योंकि इनकी ड्यूटी है 2 बजे की। तो खाना बनाते हैं और घर का काम करते हैं। घर में भी मतलब बाहर का ज़्यादा काम होने के कारण घर की डीप क्लीनिंग नहीं होती हो पा रही ढंग से ना। तो आज भी मुश्किल ही है देखो। तो ये जो सामने सामने रूम है वो तो हो जाता है मेरा, लेकिन उधर हॉल और डाइनिंग वो मेरा तकरीबन एक दिन छोड़ के ही होता है, क्योंकि पूरा घर में झाड़ू पोछा करना मुश्किल हो जाता है। मेरा काम इतना है कि मैं बाहर और अंदर काम नहीं हो पाता मेरे से। तो मतलब काम ज़्यादा होने के कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है कि बाहर भी करना पड़ता है, बाहर भी हम दिन भर लगे रहते हैं। तो अब ये जब हल्दी का काम हो जाएगा तो फिर मेरा काम सिर्फ अंदर ही अंदर का काम होगा, क्योंकि हस्बैंड भी बेचारे अकेले कब तक लगे रहेंगे। तो उसे हल्दी को भी पानी गर्म करना, उबालना, निकालना, साफ़ करना, कटिंग करना, फिर उसका धोना, सुखाना, तो इसमें ज़्यादा काम रहता है। तो बाहर का काम ज़्यादा हो रहा है हमारा, तो अंदर थोड़ा ढंग से डीप क्लीनिंग नहीं हो रही है। तो 1-2 दिन में कल से मेरा काम अंदर का होगा। तो बस इसी के साथ आज भी मेरा
अब बर्तन वर्तन मांजती हूँ, फिर इसका खाना की तैयारी करती हूँ क्योंकि ड्यूटी है। तो आगे मिलते हैं। तो दोस्तों दिन का टाइम हो चुका है और ये हमारी ख़त्म नहीं हो चुकी है, अभी तक ख़त्म नहीं हो रखा। आप भी सोच रहे होंगे बाप रे कितना हल्दी काट रहा है। तो हस्बैंड जी चले गए ड्यूटी, अब मेरा काम है ये पूरा। बेचारे अभी तक लगे हुए थे यहाँ पे हल्दी वल्दी काटने के लिए। तो मैंने बोला भाई अपना ड्यूटी देखो, अब मैं कर लूँगी। तो अब मेरी बारी है ये काम करना। तो खाना पीना हो चुका है, फटाफट काटते हैं हल्दी। तो ये सोच रही थी थोड़ा जल्दी करूँगी तो सूख जाएगा ना हल्दी। तो धूप में भी सुखाना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए इस तरह से ये कट रहा है हल्दी। हाथ भी पूरा पीला पीला हो जाता है, हाथ भी नाखून भी सब। शाम के टाइम तो होगा नहीं क्योंकि ठंड हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा अभी बर्तन वर्तन पड़े हैं, मैंने बोला सोचा पहले ये काम कर लूँ क्योंकि ये काम ख़त्म नहीं होगा भाई मेरा फिर, क्योंकि धूप चली जाएगी तो फिर थोड़ा इसका मॉइस्चर सूख नहीं पाएगा ना। तो इस कारण मैं सोच रही थी फटाफट पहले ये कर लूँगी, अंदर का काम तो हो जाएगा शाम तक ये सूख जाए ना बस में। देखो डॉगी भूखते रहते हैं। फेरी वाले भी आते रहते हैं कोई तो इस तरह से काम चलता रहता है हमारा। ये लास्ट है अब इस बार की हल्दी अब फिनिश हो गया, क्योंकि इस बार हल्दी ज़्यादा लगाई थी हम लोगों ने, तब ज़्यादा काम हुआ हल्दी का। तो हमने भी सोचा लगा के देखते हैं कितना होता है, कितनी मेहनत लगती है। तो मेहनत तो बहुत है भाई इसमें। तो सोच रखा है हम लोगों ने कि हल्दी बेचेंगे, ये तो मानते नहीं। तो मैंने कहा इतनी सारी हल्दी का क्या करेंगे हम लोग। तो मैंने बोला इन्हें तो बेचते हैं चलो। तो तकरीबन इस बार 15-16 किलो हल्दी होगी शायद। अभी वैसे पिसवाया नहीं है हम लोगों ने, तो देखते हैं अभी कितना होता है, तब देखेंगे, तब सोचेंगे कितना बेचते हैं, कितना घर के लिए रखते हैं, क्योंकि घर में भी चाहिए। क्योंकि हल्दी तो घर की हल्दी ऐसी होती है कि दवाई भी बनता है इसका ना। तो भाई ये दवाई के लिए भी, खांसी जुकाम बच्चों को ले तो ये बहुत अच्छा रहता है। तो घर की हल्दी भी चाहिए भाई घर में भी, इसलिए देखते हैं घर में कितना रखेंगे और कितना हम लोग, क्योंकि पिछले साल की हल्दी भी मेरे पास अभी भी है। तो देखते हैं अभी कितना अपना आप रखेंगे और कितना हम लोग बेचेंगे। तो वही है, मैंने तो बता दिया आपको। मैंने सबसे पूछताछ के, हमने अभी तक तो बेच ही नहीं भाई, तो हमने भी पूछताछ के सबसे इधर उधर से पूछा है कि कितना लगेगा, कितने का आएगा, क्योंकि इसकी पिसाई भी हमें ही देनी पड़ती है और पिसाई महंगी है शायद इसकी। तो जो हल्दी लगाते हैं जैसे मेरे बुआ हो गए, तो उनसे पूछा मैंने कि मुझे कितने में देना चाहिए। तो उन्होंने बताया मुझे कि ये 300 रुपये केजी तुझे बेचना पड़ेगा। तो मैंने बता दिया आपको कि ये 300 रुपये केजी हल्दी है हमारी, ऑर्गेनिक हल्दी है ना, इसमें कोई यूरिया डल रखा ना कुछ। ये सिंपल अपने घर में लगाई हुई खाद, जैसे गोबर की खाद को उसमें। तो अगर आप किसी को चाहिए होगा तो बता देना। वैसे डिमांड तो हो चुकी है, तकरीबन 6-7 किलो का तो मुझे डिमांड आ चुका है। उसके बाद देखो कितना होता है, उसके बाद देखेंगे। और आगे बताएंगे हम लोग कि हल्दी कितना हुआ, कैसा हुआ, कितना बेचा, कितना रखा।
तो भाई मेहनत तो बहुत है इसमें, मैंने पहली बार देखा ये चीज़ कि काम बहुत है इसमें। तो बस आगे मिलते हैं। तो दोस्तों इवनिंग का टाइम हो चुका है, 5 बजने वाले। मौसम बहुत ही ठंडा हो चुका है भाई। तो अब शाम के टाइम में यहाँ बैठा भी नहीं जा रहा, ठंडा ज़्यादा हो रहा, हवा चल रही है। तो हवा आज का दिन भी, तो फिर आज का वीडियो भी यहीं एंड करती हूँ क्योंकि बहुत ठंड हो चुकी है। बेचारे परिंदों को भी ठंड हो रही है, हवा चल रहा, बहुत ही ठंडा हो चुका है मौसम। तो बस इसी के साथ आज का ब्लॉग भी यहीं एंड करती हूँ। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो इसी के साथ गुड इवनिंग। तो बाय बाय, जय श्री राम।